हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, राजस्थान में आज जो डिस्कस करेंगे हम, आप चाहे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। पहले राजस्थान में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 33 जिले। अब राजस्थान में टोटल 50 जिले हो गए हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये संख्या और बढ़ सकती है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है जनरल अवेयरनेस के पर्पज से, उसको डिस्कस करते हैं। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि राजस्थान में जो ये अभी जिले बनाए हैं, ये किस कमेटी की सिफारिश पे बनाए हैं, कौन सी समिति बनाई थी, उस समिति की सिफारिशों के आधार पे ये नए जिलों का गठन हुआ है। तो एक नाम आपको ध्यान रखना है उस कमेटी का, वो कमेटी है रामलुभाया समिति। रामलुभाया समिति की सिफारिशों के आधार पे राजस्थान में जो पहले 33 जिले थे, 33वां प्रतापगढ़ जिला था जो 2008 में बना था। उसके बाद से राजस्थान में नए जिले नहीं बने थे और अभी 19 नए जिले बनाए गए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अगर पहले 33 थे और 19 नए बना दिए तो 50 जिले कैसे हो गए, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसकी एक वजह है, देखिए 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। 19 नए जिले, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने नए जिले बने हैं, तो 19 नए जिले बने हैं। कितने जिलों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है? 18 जिलों का पुनर्गठन हुआ है, 18 डिस्ट्रिक्ट्स। और एक्चुअल में जो नए जिले, नए नाम आए हैं, वो 17 जिले हैं, क्योंकि 2 जिले जयपुर और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, ये 2 जिले ऑलरेडी बने हुए थे पहले से ही। अब क्या किया है, इनके 2 बना दिए गए हैं। जो पहले चल रहा था कि नॉर्थ और साउथ जयपुर बनाया जाएगा, नॉर्थ और साउथ जोधपुर बनाया जाएगा, लेकिन लोगों ने इसका अपोज किया। और अपोज इसलिए किया क्योंकि हेरिटेज रिच कल्चर वगैरह जो पुराना रहा है, इतिहास जयपुर का हो या जोधपुर का हो, तो लोग उसको डिवाइड नहीं करना चाहते थे। इसलिए जो जयपुर का मेन जो सिटी है, चाहे जोधपुर की है, वो एक जिला बना दिया गया है और उसके अलावा जयपुर रूरल दूसरा बना दिया गया। तो जयपुर जिला तो पहले भी था, लेकिन अब क्या हुआ है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण बन गए हैं। जोधपुर जिला पहले भी था, लेकिन जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण बना दिए गए हैं। तो 2 जिले पहले से थे, जयपुर जोधपुर, लेकिन अब इनके 4 हो गए हैं। तो इसीलिए 19 के 17 ही मिल रहे हैं ये टोटल। इसलिए 33 के आपको 50 ही, ये 19 नहीं है, 50 है, लेकिन नए जिले 19 बनाए, क्योंकि जयपुर और जोधपुर का भी इन्होंने नए जिले बनाए हैं। और इनके जो पड़ोसी जिले हैं, वो सिर्फ इनके ग्रामीण जो जिले हैं वो ही इनके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे। जैसे जयपुर है, तो इसका जो पड़ोसी जिला नेबर डिस्ट्रिक्ट होगा वो जयपुर रूरल ही होगा। और आगे हम इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, एक एक करके कौन कौन से नए जिले बने हैं, आपको क्या पढ़ना है इसमें इंपॉर्टेंट, और आने वाले टाइम में आपको इसको और अच्छे से करवा दिया जाएगा। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, डायरेक्टली पूछा जाएगा सभी एग्जाम्स में, किसी ना किसी एग्जाम्स में। अभी इन डिस्ट्रिक्ट्स का, जैसे चाहे पुलिस हेडक्वार्टर है, डीएम ऑफिस हो, या ये सब जमीन पे धरातल पे लाने में अभी टाइम लगेगा। और एक्चुअल में जो आप भी जानते हैं, ये अभी कागजों तक ही हुआ है काम, उद्घाटन जरूर कर दिया लेकिन कागजों तक ही हुआ है। तो इनको प्रैक्टिकल जो दिखेगा इनका वर्क, उसमें टाइम लगेगा। 1956 में, 1956 में जब राजस्थान बना था, 1 नवंबर 1956 को, उस टाइम राजस्थान में टोटल 26 जिले थे, 26 डिस्ट्रिक्ट्स थे ओनली राजस्थान में। उससे और अभी तक 7 नए जिले ही बने थे। ये 19 नए जिले बने हैं। इससे पहले तक अभी तक टोटल 7 ही नए जिले बने थे।
देखिए 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान बना तो उस टाइम 26 जिले थे और राजस्थान की जो पॉपुलेशन है ये 1,59,00,000 थी, 59 लाख। लेकिन इसके बाद में अप्रैल 1982 में, अप्रैल 1982 में धौलपुर को 27वां जिला बनाया गया था। धौलपुर को 27वां जिला बनाया गया था और उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी लगभग ये 3,42,00,000 उस टाइम पॉपुलेशन थी। इसके बाद में अप्रैल 1991 में, अप्रैल 1991 में लगभग 4,40,00,000 की पॉपुलेशन थी और अप्रैल 1991 में 12, दौसा और राजसमंद ये 3 नए जिले बनाए गए थे 1991 में। और ये 3 नए जिले बनने के बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे 30। इसके बाद में जुलाई 1994 में, जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ और जुलाई 1997 में करौली को नया जिला बनाया गया था। और इसके बाद में जो नया जिला बनाया 33वां जिला वो 2008 में प्रतापगढ़ को जिला बनाया गया था। और जब प्रतापगढ़ को जिला बनाया, जब जो पॉपुलेशन थी स्टेट की, राजस्थान की, ये लगभग 6 करोड़ के आसपास थी। अभी का अनुमान है कि राजस्थान की पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ होगी, लेकिन जो हम 2011 की सेंसस के डेटा हैं ऑफिशियल, उसके अकॉर्डिंग 6 करोड़ समथिंग राजस्थान की पॉपुलेशन है। रामलुभाया कमेटी है, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? हम जो नए जिले बने हैं एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि जो ये रामलुभाया समिति है, ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर है रामलुभाया है। इस समिति की स्थापना की गई थी 21 मार्च 2022 को। 21 मार्च 2022 को इस कमेटी की स्थापना की गई थी। इस कमेटी का गठन किया था रामलुभाया कमेटी का। और इस कमेटी ने, रामलुभाया कमेटी ने अभी सरकार को अपनी ये रिपोर्ट सबमिट की है 2 अगस्त को। 2 अगस्त को रिपोर्ट सबमिट किया और उसके बाद में 7 अगस्त को ये जो नए जिले बनाए हैं 19, इनका चीफ मिनिस्टर ने उद्घाटन किया। कैबिनेट की सिफारिशों से पास हो गया था बिल। अब आपको ध्यान रखना है कि कितने नए जिले बने हैं। 19 नए जिले। 19 नए जिले बनने से 106 उपखंड बन गए हैं। 106 उपखंड और 136 नई तहसील बनी है। मैं नए जो बने हैं उनकी बात कर रहा हूं, पुराने की नहीं। 106 उपखंड बने हैं और 136 तहसील बनी है। अब उपखंड और तहसील में आपको फर्क समझना होगा। एक उपखंड में एक से ज्यादा तहसील हो सकती है। उपखंड क्या होता है? देखिए आपने सुना होगा, एक होता है SDO, एक होता है SDM। SDO होता है सब डिविजनल ऑफिसर। उपखंड ये अधिकारी जो है SDO बोलते हैं किसी जगह और कहीं SDM बोला जाता है। उसकी वजह ये होती है कि SDO का काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू का। लेकिन जहां पे SDM लगाया जाता है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू प्लस जुडिशियल जो काम है वो भी आते हैं। तो SDO और SDM में ये फर्क है। दूसरा उपखंड है, एक उपखंड में एक से ज्यादा तहसील हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके और इनको देख लेते हैं कौन से नए जिले बने हैं। देखिए सबसे पहला जो है ये देखते हैं, ये बना है अनूपगढ़। अनूपगढ़ ये किसमें से बनाया गया? अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है? वैसे तो आपको बहुत सारी चीजें लोग बताएंगे, गूगल बताएगा और भी कई वेबसाइट वगैरह बताएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अभी पढ़ने के लिए जरूरी है, आपको क्या ध्यान में रखना है। अनूपगढ़ है, इसका पुनर्गठन श्री गंगानगर और बीकानेर जिले, 2 जिले हैं, इनका पुनर्गठन करके अनूपगढ़ जिले का गठन किया है। श्री गंगानगर, सीधी भाषा में कहें तो श्री गंगानगर और बीकानेर जिले में से जो एरिया है उन एरियाज को मिलाकर अनूपगढ़ जिला बनाया है। तो अनूपगढ़ जिले का गठन कहां से हुआ है? श्री गंगानगर और बीकानेर जिले से। तो
अनूपगढ़ जिला हो गया। अब एक क्वेश्चन जो पहले पूछा जाता था एग्जाम में कि पाकिस्तान बॉर्डर से राजस्थान के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, तो ये पाकिस्तान बॉर्डर ही है ये जो है। तो पहले श्री गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इन जिलों की लगती थी, लेकिन अब आपको उसमें जो पहले जिलों की लगती थी उसमें अनूपगढ़ भी जोड़ देना है। अनूपगढ़ जिले की सीमा भी अब पाकिस्तान की सीमा से लगेगी। जो एक क्वेश्चन घग्गर नदी का आता था वो घग्गर नदी का भी अब चेंज हो गया है, उसमें भी अनूपगढ़ जुड़ गया है, और यह आपको डिटेल में अच्छे से और बता दिया जाएगा। अभी के लिए आप जिलों का पढ़ लीजिए। इसमें जो और आपको ध्यान रखना है, अनूपगढ़ जिले में इसमें टोटल 6 उपखंड बनाए गए हैं, उपखंड, और 7 तहसीलें बनाई गई है। 6 उपखंड और 7 तहसील। अब ये 7 तहसील कौन सी है ये इंपॉर्टेंट है। उपखंड जो है अनूपगढ़ हो गया, रायसिंह नगर है, श्री विजयनगर है, गढ़साना है, छत्रगढ़ है, खाजूवाला है। ये तो 6 उपखंड हो गए, लेकिन जो अनूपगढ़ उपखंड है उसकी तहसील भी अनूपगढ़ ही है। रायसिंह नगर है उपखंड, उसकी भी तहसील रायसिंह नगर ही है। गढ़साना जो उपखंड है, गढ़साना उपखंड में एक तो खुद गढ़साना तहसील है और दूसरा इसमें है रावला। ये रावला तहसील भी इसी में है, रावला भी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो श्री विजयनगर उपखंड है उसकी तहसील भी श्री विजयनगर ही है। जो छत्रगढ़ उपखंड है उसकी भी छत्रगढ़ ही तहसील है। खाजूवाला है उसकी भी खाजूवाला है। एक्स्ट्रा जो है वो गढ़साना उपखंड में 2 तहसील है। टोटल 7 तहसील अनूपगढ़ जिले में है और 6 उपखंड है। श्री गंगानगर और बीकानेर जिले का पुनर्गठन करके ये बनाया है, ये ध्यान रखना। दूसरा देखते हैं बालोतरा। बालोतरा देखिए ये यहां पे है। इसमें एक चीज और, आप मैप को, ये जो जिले हैं ये आप जब भी याद रख पाएंगे जब आप मैप लेके बैठेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ कौन सा जिला बना है। खाली मैप ले लीजिए या जो मैप है उसी में ही आप बार बार पेंसिल पेन से मार्क करके इनका प्रैक्टिस कीजिएगा। और ना सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन सा जिला नया बना है, वो उसकी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं कि कौन से पड़ोसी जिले हैं। जैसे बालोतरा ये नया बना है तो इधर बाड़मेर से इसकी सीमा लग रही है, इधर जोधपुर से, इधर जालोर से, इधर सांचौर से, ये सांचौर भी नया जिला बनाया है। इस तरीके से इधर जैसलमेर से लग रही है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है और ये टेबल बना लीजिए एक। वैसे हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको ये टेबल, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। बालोतरा जिले का जो गठन किया गया है वो बाड़मेर जिले का रीऑर्गेनाइजेशन करके किया गया है। बाड़मेर जिले का पुनर्गठन करके बालोतरा को नया जिला बनाया है। इसमें 4 उपखंड हैं। उपखंड क्या होता है? सब डिवीजन। 4 सब डिवीजन है इसमें। तहसील कितनी है? 7 तहसीलें हैं बालोतरा जिले में। पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिडा और शिणधरी, ये इसमें 7 तहसील है। देख ले, अब 4 उपखंड है, 7 तहसील है। तो जो बालोतरा उपखंड है इसमें पचपदरा और कल्याणपुर 2 तहसील है, यह आपको ध्यान रखना। इसके अलावा जो सिवाना उपखंड है, सिवाना में भी सिवाना और समदड़ी 2 तहसील है। बायतू जो उपखंड है इसमें बायतूर, गिडा 2 तहसील है। सिणधरी उपखंड में सिर्फ सिणधरी ही तहसील है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कितने उपखंड है, कितने तहसील है। ये सिर्फ बाड़मेर जिले का ही पुनर्गठन करके बनाया गया है। पचपदरा जो रिफाइनरी का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, पचपदरा रिफाइनरी, वो ध्यान रखिएगा, अब चेंज हो जाएंगे ये सब। ब्यावर, एक्चुअल में इस जिले की डिमांड काफी टाइम से उठ रही थी, ब्यावर को जिला बनाने की बहुत टाइम से इसकी डिमांड चल रही थी और अब इसको बनाया। हो सकता है अभी जो एक कमेटी है राम लुभाया कमेटी, इसका टाइम गवर्नमेंट ने 6 महीने और बढ़ा दिया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको 4-5 जिले और नए देखने को मिल जाए। चाहे उसकी कोई भी वजह हो सकती है, पॉलिटिकल वजह हो, इलेक्शन हो, या कोई गवर्नमेंट का है जो पब्लिक सर्विस हो। ब्यावर, ब्यावर देखिए यहां पे है, ये अजमेर के पास में है।
ब्यावर। अजमेर से अराउंड 45-50 किलोमीटर के रेडियस में है, ये ब्यावर है। इसको नया जिला बनाया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका पुनर्गठन, इसका जो गठन किया है, ब्यावर को जो जिला बनाया है, वो किस डिस्ट्रिक्ट्स को, किन जिलों को रीऑर्गेनाइज करके पुनर्गठन करके ब्यावर को जिला बनाया है? अजमेर, पाली, राजसमंद एंड भीलवाड़ा। ये 4 जिले हैं। इन 4 जिलों को रीऑर्गेनाइज किया है, इनका पुनर्गठन किया है और ब्यावर को जिला बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर है ब्यावर में ही होगा। एक क्वेश्चन आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहां से, बादशाह मेला। राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। बादशाह फेयर, बादशाह मेला, वो होली के टाइम मनाया जाता है। वो अकबर और बीरबल से जुड़ा हुआ है, कुछ किस्सा उसको डिटेल में बताएंगे कभी। तो इसका पूछा जाता है कहाँ मनाया जाता है, तो ये ब्यावर में ही होता है बादशाह मेला होली के टाइम पे। इसका जो मुख्यालय होगा वो ब्यावर में ही होगा। इसमें टोटल सब डिवीजन जो उपखंड होंगे, 6 उपखंड होंगे ब्यावर जिले में। इसकी तहसील की बात कर लें तो जो ब्यावर उपखंड है वो उसमें जो तहसील आएगी वो ब्यावर ही आएगी। इसके अलावा एक टाटगढ़ है, टाटगढ़ उपखंड में टाटगढ़ तहसील है। जैतारण में जैतारणी है। रायपुर में भी रायपुर है। मसूदा जो इसका उपखंड है, मसूदा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता था। एक और जो बादशाह फेयर के अलावा श्री सीमेंट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यही होता है ब्यावर में। इसमें जो मसूदा उपखंड होगा, इसमें 2 तहसीलें आएंगी, मसूदा एंड विजयनगर। ये इसमें 2 तहसील आएंगे, तो टोटल 6 उपखंड हो गए और 7 तहसील हो गई। आने वाले टाइम में आपको इनसे काफी कुछ देखने को मिलेगा। डिडवाना कुचामन। देखिए जो डिडवाना कुचामन है, ये इसका डिडवाना नाम रखने पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुचामन रखने पे भी, क्योंकि वहां पे जो इसको जो डेमोग्राफी कहें, ज्योग्राफी कहें, वो ऐसी है। उसी को देख के गवर्नमेंट ने डिडवाना कुचामन इसका नाम रखा है। इसकी भी काफी टाइम से डिमांड थी। ये नागौर जिला है। नागौर जिले का रीऑर्गेनाइजेशन किया है, पुनर्गठन किया है और डिडवाना कुचामन को ये नया जिला बनाया है। अब इसमें कौन कौन सी तहसील हैं, कितने उपखंड हैं, ये देखते हैं। इसमें टोटल जो उपखंड होंगे 5, इसमें 6 उपखंड होंगे टोटल। लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी और डिडवाना, ये इसमें टोटल 6 सब डिवीजन होंगे। 2 ऐसे सब डिवीजन हैं, कुचामन सिटी का तो कुचामन सिटी है, तो इसमें डिडवाना इकलौता ऐसा होगा सब डिवीजन। इसमें 3 तहसीलें हैं। जो इसका डिडवाना सब डिवीजन है, इसमें 3 तहसीलें होंगी, डिडवाना, मौलासर और छोटी खादू। ये 3 तहसीलें होंगी। बाकी सब में लाडनू की लाडनू ही रहेगा। पर्वतसर उपखंड जो होगा उसमें पर्वतसर तहसील रहेगी। मकराना उपखंड में मकराना, नावा में नावा, कुचामन सिटी में कुचामन सिटी और डिडवाना में 3 तहसीलें रहेंगी, डिडवाना, मौलासर, छोटी खादू। ये जरूर देखिएगा। ये यहां पे है डिडवाना कुचामन, तो ये सीकर से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है,
जयपुर रूरल से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो जयपुर और जोधपुर बनाए हैं नए जिले, जयपुर में से जयपुर और जयपुर ग्रामीण बना दिए गए हैं, लेकिन जयपुर किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? सिर्फ जयपुर ग्रामीण से। वैसे जोधपुर किससे बॉर्डर शेयर करेगा, किससे सीमा लगेगी? सिर्फ जोधपुर ग्रामीण से और किसी जिले से नहीं। तो ये जो डिडवाना कुचामन है ये जयपुर ग्रामीण, इधर दूदू ये सबसे छोटा जिला हो गया राजस्थान का। अब इधर अजमेर है, इधर नागौर है, सीकर है, चूरू है, इनसे बॉर्डर शेयर कर रहा है। इस एरिया का पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंस है नागौर का। नेक्स्ट जो है डीग है। नेक्स्ट जो जिला है वो है डीग। देखिए ईस्टर्न राजस्थान में है ये, भरतपुर, अलवर, यहां पे भरतपुर जिले का पुनर्गठन करके और डीग को नया जिला बनाया है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो कहते हैं वो डीग में ही होगा। इसमें टोटल 6 उपखंड होंगे और 9 तहसील होंगी इसमें। डीग, कुमेर, नगर, सीकरी, कामार, पहाड़ी, ये तो इसमें 6 उपखंड होंगे। अब इसमें जो तहसीलें होंगी ये 9 होंगी टोटल। और कौन सा उपखंड है जिसमें 2 तहसीलें होंगी वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो डीग जो उपखंड होगा, डीग में भी 2 तहसील होंगी, डीग और जनुथर। इसके अलावा जो कुमेर उपखंड होगा, कुमेर में भी कुमेर और रार 2 तहसील होंगी। सीकरी में तो एक ही रहेगा, लेकिन कामा में 2 तहसील रहेंगी, कामा और जुरहरा। तो ये अभी आप नए डिस्ट्रिक्ट्स के नाम देख लीजिए, बाकी धीरे धीरे आपको ये पढ़ेंगे तो और रिवीजन करवाते रहेंगे इसका। या आप ये देख लीजिए कि ये लोकेशन कहाँ है, मैप में कहाँ बनाया है। ये भरतपुर से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर अलवर से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है डी। इसके बाद में है दूदू। अब ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो जाएगा दूदू। इसमें सिर्फ ये देखिए ये अजमेर है और ये जयपुर है। इन दो, जयपुर से अजमेर, ये बीच में दूदू पड़ता है। ये इधर किस जिले से बॉर्डर शेयर कर रहा है ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। दूदू में ये सबसे छोटा जिला हो जाएगा। इसमें सिर्फ 3 ही तहसीलें रहेंगी, 3 तहसीलें ही इसमें हैं, मौजमाबाद, दूदू और फागी। सिर्फ 3 ही तहसील हैं और इसमें 3 ही उपखंड है और राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो गया है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा आप। दूदू, फागी और मौजमाबाद 3। नेक्स्ट जो है ये गंगापुर सिटी है। गंगापुर सिटी ये देखिए, इसको यहां पे है तो करौली डिस्ट्रिक्ट और सवाई माधोपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इनको रीऑर्गेनाइज करके पुनर्गठन करके और ये गंगापुर सिटी को जिला बनाया है। गंगापुर सिटी तहसील थी, अब इसको जिला बना दिया गया है। गंगापुर सिटी में 5 सब डिवीजन होंगे, उपखंड होंगे और इसमें 7 तहसील होंगी। जो गंगापुर सिटी उपखंड है इसमें गंगापुर सिटी और तलावड़ा ये 2 तहसील होंगी। इसके अलावा जो बामनवास है, बामनवास में बामनवास और बरनाला ये 2 तहसील होंगी बामनवास उपखंड में। अदरवाइज बजीरपुर है, उसमें बजीरपुरी तहसील रहेगी, नादोती में नादोती तहसील रहेगी, टोडा भीम में टोडा भीमी तहसील रहेगी। 5 सब डिवीजन और 7 तहसील जो आपको बताया है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 19 जिले, 106 उपखंड और 136 तहसील, ये आपसे पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में।
जयपुर ग्रामीण, पहले जयपुर हुआ करता था, अब जयपुर और जयपुर ग्रामीण दो बना दिए हैं। और यही वजह है कि 19 जिले नए बने हैं लेकिन नाम 17 ही हैं। उसकी यही वजह है क्योंकि जयपुर और जोधपुर पहले से ही जिले थे। जो जयपुर ग्रामीण है इसका गठन जयपुर जिले को ही रीऑर्गेनाइज करके किया गया है, जयपुर जिले को ही पुनर्गठन करके जयपुर ग्रामीण बनाया गया है। इसमें जो नगर निगम का, जयपुर नगर निगम का एरिया है उसको छोड़ दिया जाए तो जो सभी तहसीलें थी जयपुर की वो सब इसमें शामिल कर लिया। इसमें उपखंड जैसे जयपुर उपखंड है, सांगानेर उपखंड है, आमेर है, बस्सी, चाकसू, चौमू, सामरलेक, जोबनेर, शाहपुरा, जमुआ रामगढ़, माधोराजपुरा हो गया, रामपुरा, डाबडी है, किशनगढ़, रेनवाल, ये उपखंड जयपुर ग्रामीण में है। जयपुर में तो क्या रहेगा, जो जयपुर मेन अंदर का जो परकोटा जिसको कहते हैं, जिसके लिए लोगों ने विरोध किया था कि अदरवाइज तो पहले यह था कि इसको दो टुकड़े किए जा रहे थे, नॉर्थ और साउथ, लेकिन अब क्या किया, ये जो देख रहे हैं आप, ये अंदर का, जैसे ये जोधपुर में है, सिर्फ ये जोधपुर है, बाहर का जो इसका आउटर है वो जोधपुर ग्रामीण नाम दिया गया है, उसका डिवाइड नहीं किया है। एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, क्योंकि जो एंशियंट जो कहें या जो मिडाइवल मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स रहे हैं सिटी के, या जब जयपुर का बनाया सवाई जय सिंह के टाइम पे, महाराजा सवाई जय सिंह के टाइम पे, तो उस टाइम का जो जयपुर का स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहे, उससे छेड़खानी नहीं रहे या उसको डिवाइड नहीं कर सके। इसलिए और भी कई देखिए इमोशनल कई चीजें जुड़ी रहती है लोगों की, अपनी जो धरोहर है पुरानी उनको लेके। जयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है जयपुर, उसमें सिर्फ 3 ही तहसीलें रहेंगी अब, जयपुर, आमेर और सांगानेर। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण है, इसमें काफी सारी तहसीलें आएंगी। इसमें जो तहसील जयपुर है इसका नगर निगम का जो भाग है जिसको जयपुर हेरिटेज कहते हैं, और एक और नगर निगम है जो जयपुर में है, जयपुर ग्रेटर, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी का भाग इसी में है। सांगानेर तहसील है, सांगानेर तहसील में भी वही है, जो तहसील का नगर निगम का ग्रेटर के में आती है सांगानेर, तो सांगानेर नगर निगम का जो ग्रेटर नगर है पार्ट, उसको छोड़ दिया जाए तो पूरा जयपुर ग्रामीण में आएगा। आमेर है, आमेर किस में आता है, जो जयपुर नगर निगम हेरिटेज है उसमें आमेर आता है, और सांगानेर है जो ग्रेटर में आता है। तो आमेर में भी वही है, तहसील आमेर का जो नगर निगम जयपुर है उसका हेरिटेज को के तहत जो भाग आता है उसको छोड़ दिया जाए तो समस्त जो बाकी का भाग है वो आमेर तहसील में, आमेर उपखंड में आएगा। इनमें कई तहसीलें, कई उपखंड और हैं, जैसे बस्सी पहले भी था, चाकसू है, चौमू है, सांबरलेक है, जोबनेर है, शाहपुरा, ये सब उपखंड है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जोधपुर ग्रामीण का देख लेते हैं। जोधपुर ग्रामीण में भी यही है कि जो तहसील जोधपुर है उसका जो नगर निगम है उसमें जो भाग आते हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी का चाहे वो नॉर्थ का पार्ट हो या साउथ का पार्ट हो, नगर निगम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जोधपुर रूरल में आएगा। अब इसमें उपखंड कौन से हो गए जोधपुर में? जोधपुर में जो उपखंड रहेंगे, जोधपुर नॉर्थ, जोधपुर साउथ, इसके अलावा लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पीपाड़ सिटी है, औसिया है, बावड़ी है, शेरगढ़ है या फिर बालेसर है, ये सभी उपखंड अब जोधपुर रूरल में चले गए हैं। और जोधपुर सिटी की जो जोधपुर है जिला, उसकी बात करें तो इसमें 2 ही है, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण। जोधपुर तहसील का इसमें जो नगर निगम है उसको आने वाला पूरा क्षेत्र है जो इसी में आएगा, और साउथ में भी यही है। तो जो मेन सिटी जोधपुर है जिसको जिला बनाया है उसमें सिर्फ नगर निगम का ही हिस्सा है, बाकी का नगर निगम के अलावा जो जयपुर हो या जोधपुर हो, बाकी का जो हिस्सा है वो जयपुर रूरल और जोधपुर रूरल में उसमें आएगा। नेक्स्ट जो है केकड़ी है। केकड़ी है, ये इसमें अब 5 सब डिविजन्स बना दिए गए हैं। केकड़ी जिनको नहीं पता है
जो मंत्री हैं इस कैबिनेट में, रघु शर्मा, उनका एरिया है, यहां से चुनाव लड़े हैं वो। इसमें टोटल हैं 5 उपखंड है केकड़ी में। केकड़ी, सावर, बिनाय, सरवाड़ और टोडा रायसिंह, ये 5 सब डिवीजन है इसमें। तहसील भी केकड़ी है, सावर है, बिनाई है, लेकिन सरवाड़ जो उपखंड है इसमें सरवाड़ और टाटोटी 2 तहसील आएंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल इसमें तहसील कितनी हो गई? 5 उपखंड और 6 तहसील। ये इसका बॉर्डर किससे लगता है ये भी आपको ध्यान रखना है। इधर शाहपुरा, ये भीलवाड़ा वाला जो शाहपुरा है ये भी नया जिला बनाया है। इधर ब्यावर है, ये नया जिला बनाया है। इधर अजमेर है। एक्चुअली देखिए, जो अजमेर कोटा हाईवे है, अजमेर कोटा जो हाईवे है उस पे है ये केकड़ी। ये जो सावर माइन का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सावर माइंस का, हो सकता है आने वाले टाइम में सावर को भी जिला बना दिया जाए, नहीं तो देवली को बनाया दिया जाएगा। सावर की तो चांस कम है, खैर देवली को बनाया जा सकता है। तो जो सावर माइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी में है, केकड़ी में। यहाँ पे एक मंदिर है, जैन मंदिर, उसके लिए भी ये फेमस है। पहले ये अजमेर जिले का हिस्सा था। और एक और चीज जो आपको यहां से ध्यान रखनी है, जो एक क्वेश्चन पूछा जाता था आपसे कि बीसलपुर डैम, बीसलपुर बांध का जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो पहले टोंक जिले में आता था, अब केकड़ी जिला बन गया तो बीसलपुर ये केकड़ी जिले में आ गया है। खैरथल तिजारा, इसका भी नाम पहले खैरथल तिजारा नहीं किया था, ऐसा जो सुनने में आया है न्यूज वगैरह में। बाद में वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं या जो जनता है जिन्होंने अपने एरिया के लिए करते हैं सभी जिला बन जाए, बाद में फिर एक खैरथल का खैरथल तिजारा करना पड़ा है सरकार को। ये देखिए, ये खैरथल तिजारा है। ये डीग भी नया जिला बनाया है जो अभी हमने पढ़ा भरतपुर से, और ये खैरथल तिजारा भी नया जिला बनाया है। अलवर जिले का, ये जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है ये ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला, ये पूर्वी राजस्थान है। ये वाला हिस्सा, ये नहीं, ये वाला हिस्सा जो है ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सब पूर्वी राजस्थान में आ जाता है। खैरथल को, अलवर जिले को रीऑर्गेनाइज करके खैरथल को जिला बनाया है। इसका जो मुख्यालय होगा खैरथल तिजारा का, ये कहां पे होगा? ये खैरथल में ही होगा। तो इसका मुख्यालय खैरथल में होगा। इसमें 5 सब डिवीजन शामिल किए हैं खैरथल तिजारा में, और टोटल तहसील इसमें 7 तहसील है। 5 उपखंड है और 7 तहसील है। उपखंड इतने जरूरी नहीं है, तहसील बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें जो उपखंड है किशनगढ़ बास, कोट कासिम, तिजारा, टपुकड़ा और मुंडावर, ये 5 उपखंड है जिनको सब डिवीजन बोला जाता है, जहां एसडीओ एसडीएम वगैरह बैठते हैं। तहसील जो है किशनगढ़ बास और खैरथल, जो किशनगढ़ बास उपखंड है इसमें 2 तहसील आएंगी, किशनगढ़ बास और खैरथल। जो कोट कासिम सब डिवीजन है उसमें कोट कासिम और हरसोली 2 तहसील आएंगी। बाकी तिजारा उपखंड में तिजारा तहसील, टपुकड़ा उपखंड में टपुकड़ा और मुंडावर में मुंडावर। तो इस तरीके से 5 उपखंड और 7 तहसील रहेंगे इसमें। ये जो डिस्ट्रिक्ट नए बने हैं इनके सेपरेट मैप भी हम डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर जिले वाइज। उस टाइम पे आपको तहसील और उपखंड की पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ जिलों के नाम ध्यान रखने हैं और उनकी लोकेशन, कि किस जिले से कौन से जिला बनाया गया है। कोटपुतली बहरोड, इसको जिला बनाने की डिमांड भी काफी टाइम से चल रही थी। ये एक पॉजिटिव स्टेप है यूं कहा जाए तो। कई जिलों को हो सकता है किसी और वजह से, पॉलिटिकल हो या कोई वजह,
लेकिन कुछ जिले बनाने जरूरी भी थे। तो जो कोटपुतली बहरोड है, इसका किस जिले का अलग करके और इसको बनाया गया है? जयपुर और अलवर। ये देखिए, जयपुर और अलवर, ये है कोटपुतली बहरोड। जो ये ग्रीन दिख रहा है आपको, ये कोटपुतली बहरोड है। जयपुर और अलवर, इनका रिओर्गेनाइजेशन करके, पुनर्गठन करके नया जिला बनाया है कोटपुतली बहरोड। अब इसका मुख्यालय कहाँ होगा? मुख्यालय से मतलब, मुख्यालय की बात इसलिए कर रहे हैं कि जहां पे डीएम साहब बैठेंगे या जो पुलिस मुख्यालय होगा जिले का, जो जिले डिस्ट्रिक्ट कैप्टन बैठते हैं, पुलिस के आईपीएस ऑफिसर वगैरह, एसपी, और जो जिले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो मुख्यालय, कलेक्ट्रेट जिसको कहा जाता है, वो कहां पे होगा? तो कोटपुतली बहरोड का है ये मुख्यालय, कोटपुतली बहरोड में ही होगा। इसमें 7 उपखंड है। अब ये 7 उपखंड है: बहरोड, विराटनगर, नारायणपुर, कोटपुतली, बानसूर, नीमराणा, पावटा। देखिए, पहले ये नीमराणा, पावटा ये अलवर में आते थे, विराटनगर ये जयपुर में था, बहरोड ये सब इसमें अलवर का हिस्सा थे। तो अब इनको जयपुर और अलवर से ही ये नया बनाया है। बहरोड जो उपखंड है उसमें सिर्फ बहरोड ही तहसील है, विराटनगर उपखंड में विराटनगर तहसील है, कोटपुतली उपखंड में कोटपुतली तहसील है, बानसूर जो उपखंड है उसमें बानसूर ही है, नीमराणा उपखंड है, इसमें 2 तहसीलें आएंगी, एक तो नीमराणा और दूसरा मांडण। मांडण और नीमराणा 2 तहसीलें आएंगी, इसलिए इसमें टोटल 8 तहसील हो जाएंगी। 7 उपखंड और 8 तहसील। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट है ये नीम का थाना। देखिए, नीम का थाना जो बनाया है ये सीकर और झुंझुनू जिले का पुनर्गठन करके बनाया गया है। ये सीकर जिला है और ये झुंझुनू जिला है। देखिए, एक चीज और जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो ये कि पहले राजस्थान में सब डिवीजन 7 सब डिवीजन थे और अब वो सब डिवीजन 10 हो गए हैं। सब डिवीजन नहीं, डिवीजन जिनको कहते हैं, संभाग, वो पहले 7 संभाग थे, अब 10 संभाग हो गए राजस्थान में। 3 नए संभाग और बन चुके हैं, तो उनके बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। नीम का थाना है ये झुंझुनू और सीकर, ये सीकर को भी एक नया संभाग बनाया है, इसमें कितने जिले हैं वो भी पढ़ेंगे। तो सीकर और झुंझुनू का पुनर्गठन करके नीम का थाना है, इसको नया जिला बनाया गया है। इसमें 4 उपखंड है नीम का थाना में। एक तो नीम का थाना उपखंड, इसमें 2 तहसील है, नीम का थाना और पाटन। श्री माधोपुर उपखंड में श्री माधोपुर तहसील है, उदयपुर वाटी उपखंड में उदयपुर वाटी तहसील है, खेतड़ी उपखंड में खेतड़ी तहसील है। तो जितने 4 उपखंड है सभी में एक एक तहसील है सिवाय नीम का थाना के, तो टोटल तहसील हो गई इसमें 5। ये किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है ये जरूर देखिएगा। इधर कोटपुतली बहरोड है, इधर खैरतल है, इधर सीकर, झुंझुनू, इधर जयपुर ग्रामीण। सभी मैप में इसको अच्छे से देखिएगा डिटेल में। फिलहाल आप इनके नाम याद रख लीजिए। एक और जो चीज इसमें आप याद रख सकते हैं नीम का थाना में, देखिए पहले क्वेश्चन आता था एग्जाम में कांतली रिवर का, कांतली नदी का, जिसका आंसर करते थे सीकर। अब वो बदल के नीम का थाना हो जाएगा। फलोदी, फलोदी जो बनाया गया है ये जोधपुर जिले का पुनर्गठन करके और नया जिला फलोदी बनाया है। देखिए ये जोधपुर है, यहां से ये फलोदी बनाया है जोधपुर से। इसमें जो
टोटल 6 तहसीलें होंगी इसमें। इसमें टोटल 6 उपखंड होंगे, सब डिवीजन, और 6 उपखंड में 8 तहसील होंगी। 6 उपखंड फलौदी में कौन से होंगे ये आप देख लीजिए। इसमें एक तो खुद फलौदी उपखंड है, आऊ है, बापिणी है, लोहावट है, देचू है, बाप है। तो जो फलौदी उपखंड है इसमें फलौदी तहसील ही आएगी। आव जो उपखंड है इसमें आव तहसील ही आएगी। जो बापिणी उपखंड है उसमें बापिणी तहसील है। लोहावट सब डिवीजन है उसमें लोहावट तहसील है। लेकिन 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, देचू और बाप। देचू में 2 तहसील हैं, देचू और सेतरावा। और जो बाप उपखंड है इसमें बाप और घटियाली, ये 2 हैं, इसलिए 6 सब डिवीजन और 8 तहसील फलौदी डिस्ट्रिक्ट में आएंगी। ये इधर जैसलमेर से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर बीकानेर से, इधर जोधपुर से इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है। ये ध्यान रखना आपको। ये है सलूम्बर जिला, नया बनाया है सलूम्बर को जिला। ये एक क्वेश्चन जो पहले पढ़ते थे एक झील का, जयसमंद झील, वो जो उदयपुर का आता था वो अब चेंज हो जाएगा, जो आगे आपको करवा देंगे। उदयपुर जिले का पुनर्गठन करके, ये उदयपुर जिला है, ये सदर्न राजस्थान साउथ राजस्थान का हिस्सा है। तो उदयपुर जिले का पुनर्गठन करके ये नया जिला बनाया है उदयपुर में से सलूम्बर। इसका हेडक्वार्टर भी सलूम्बर में ही होगा। सलूम्बर में 4 सब डिवीजन है। एक तो खुद सलूम्बर, शराड़ा, सेमारी और लसाड़िया, ये 4 उपखंड है इसमें। जो सराड़ा तहसील है इसमें सराड़ा उपखंड है, उसमें सराड़ा तहसील आएगी। जो सेमारी उपखंड है इसमें सेमारी तहसील आएगी। लसाड़िया उपखंड है इसमें लसाड़िया ही आएगी। लेकिन जो सलूम्बर सब डिवीजन है, उपखंड है, इसमें सलूम्बर और जल्लारा 2 तहसील आएगी। तो 4 उपखंड और 5 तहसील को मिलाकर सलूम्बर को नया जिला बनाया है, उदयपुर का पुनर्गठन करके बनाया गया है। ये ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीजें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी बदल जा चुकी है राजस्थान की। सांचौर, सांचौर ये देखिए जालोर जिला है, ये जालोर में आता था सांचौर। जालोर जिले का रिओर्गेनाइज किया है, जालोर का पुनर्गठन किया है और सांचौर को नया जिला बनाया है। इसका मुख्यालय जो होगा वो सांचौर में ही होगा। इसमें 4 सब डिवीजन होंगे सांचौर में। और इसमें तहसील कौन कौन सी होंगी? इसमें तहसील भी 4 ही होंगी। सांचौर उपखंड है, सांचौर तहसील। बागोड़ा उपखंड है, बागोड़ा तहसील। चीतलवाना उपखंड है, इसमें चीतलवाना तहसील। रानीवाड़ा जो उपखंड है उसमें रानीवाड़ा तहसील रहेगी। तो 4 सब डिवीजन और 4 तहसील को मिला के सांचौर को नया जिला बनाया है। जालोर से अलग हुआ है, ये जालोर का पुनर्गठन करके इसको बनाया गया है। शाहपुरा, शाहपुरा है एक क्वेश्चन जो पढ़ते थे, एक सेक्ट का राम स्नेही संप्रदाय जिसका पढ़ते थे कि कहाँ पे है, शाहपुरा में। ये पहले भीलवाड़ा जिले में आता था, अब ये शाहपुरा को अलग से जिला बना दिया गया है। और इसमें टोटल 6 उपखंड इसमें शामिल किए हैं, 5 उपखंड इसमें शामिल है। 5 उपखंड हैं, शाहपुरा, जहाजपुर, फूलिया कलां, बनेड़ा और कोटड़ी, ये 5 उपखंड हैं। इसमें जो तहसील आएंगी वो तहसील भी इसमें 5 ही तहसील हैं और 5 ही उपखंड हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। शाहपुरा उपखंड में शाहपुरा तहसील है। देखिए इसमें 5 नहीं है, टोटल एक तहसील और है जो जहाजपुर में काछोला है,
काछोला भी जहाजपुर उपखंड में ही डाल दी गई है। तो इसमें 6 तहसील है, 5 उपखंड है। 5 उपखंड कौन से हैं? शाहपुरा उपखंड है, उसमें शाहपुरा तहसील। जहाजपुर जो सब डिवीजन है उसमें जहाजपुर और काछोला 2 हैं तहसील। फूलिया कला जो उपखंड है इसमें फूलिया कला तहसील आएगी। बनेड़ा है, इसमें बनेड़ा तहसील। कोटड़ी में कोटड़ी। तो शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, ये 6 तहसील को मिला के और शाहपुरा को नया जिला बनाया है। एक आपको जयपुर से भीलवाड़ा जाना है तो जयपुर आप वाया जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, देन भीलवाड़ा। एक जो आपको ये भी हाईवे है, ये आगे जाके उदयपुर, देन फिर ये उदयपुर से गुजरात और फिर आगे जाके मुंबई, महाराष्ट्र। ये हाईवे है जो जयपुर से अजमेर जा रहा है, ये NH8 है शायद ये। बाकी एक और जो स्टेट हाईवे ही है ये जयपुर से ये जो दूदू जिला बना है इसकी एक तहसील है फागी। देन इससे आगे ये मालपुरा, देन मालपुरा से केकड़ी, जो केकड़ी नया जिला बना है, और केकड़ी के आगे पड़ता है फिर ये शाहपुरा नया जिला बना है, और फिर ये शाहपुरा से मांडल और भीलवाड़ा, इस तरीके से है। तो ये इधर से दूदू को बना लिया, ब्यावर को बना लिया। अगर आप हाईवे वाइज भी याद रखना चाहें तो इधर से जयपुर से जाएंगे तो जयपुर ग्रामीण बन गया है, इसके बाद इधर दूदू बन गया है, ब्यावर बन गया है, देन इधर से देखेंगे तो आप केकड़ी बना दिया है, और फिर शाहपुरा को बना दिया गया है। तो आप इस तरीके से भी आप मैप में याद रख सकते हैं, राजस्थान के मैप में। ये जो पोर्शन है केकड़ी शाहपुरा वाला, ये बनास रीजन का पार्ट है, बनास रीजन का बेसिन है। तो ये टोटल 19 नए जिले बने हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब एक चीज और जो डिस्कस कर लेते हैं, संभाग जो नए बने हैं। 50 तो जिले हो गए हैं राजस्थान में, टोटल 50 जिले हो गए हैं। अब आने वाले टाइम में कुछ बढ़ते हैं तो बता दिया जाएगा आपको। संभाग पहले राजस्थान में 7 ही थे, अब 10 संभाग हो गए हैं टोटल। पहले 7 कौन कौन से थे? जयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर, ये 7 संभाग थे। अब नए कौन से बन गए हैं? नए बनाए हैं संभाग सीकर को, इसके अलावा पाली को और बांसवाड़ा को। ये 3 नए संभाग बनाए हैं। देखिए, सबसे छोटा संभाग अब कौन सा हो गया है राजस्थान का? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे कम जिले किस संभाग में है? बांसवाड़ा में। इसमें सिर्फ 3 जिले हैं। पाली जिले की बात करें, बांसवाड़ा में 3 जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये 3 जिले इस संभाग में आएंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। पाली जो संभाग है इसमें कौन से जिले आएंगे? पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही। ये वाला पोर्शन पाली, जालोर, सांचौर एंड सिरोही, ये किस में आएंगे? अब पाली संभाग में। सीकर को बनाया गया है नया संभाग। ये सीकर पहले जयपुर डिवीजन में आता था, अब सीकर को भी संभाग बना दिया है। सीकर में जो आएंगे सीकर, झुंझुनू, ये नीम का थाना नया जिला बना है जो कांतली नदी की हम बात कर रहे थे अभी, ये। और इसके अलावा चौथा चूरू जिला। ये 4 जिले अब सीकर संभाग में आएंगे। जो बांसवाड़ा संभाग की हम बात कर रहे थे, इसमें बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर है। ये 3 जिले अब बांसवाड़ा संभाग में आएंगे। ये 3 नए संभाग बने हैं। सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में हैं? तो 7 जिले हैं जयपुर संभाग में, और 7 ही जिले हैं अजमेर संभाग में। इसके अलावा भरतपुर जो संभाग है इसमें 6 हैं, और जोधपुर संभाग में भी 6 जिले हैं।
उदयपुर में 5 डिस्ट्रिक्ट है, कोटा डिवीजन है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है। बाकी पाली, बीकानेर और सीकर इन तीनों में 4-4 डिस्ट्रिक्ट है और बांसवाड़ा में 3 डिस्ट्रिक्ट है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा, और नहीं तो आप मैप में जरूर आपको पता चला होगा कि कहाँ पे जिले बनाए हैं, ये किस लोकेशन में किन डिस्ट्रिक्ट्स में से बने हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि ये लोगों को यूजफुल रहे। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।